प्रिय बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम आप लोगों के बीच पुनः लेकर के आए हैं ये 9th क्लास का फर्स्ट लेसन का आपके सामने हम एक्सरसाइज रखेंगे। ये एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो चलिए हम आप लोगों के बीच संख्या पद्धति से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी देखें। अब हम दुनिया में संख्याओं के बारे में नहीं जानते थे, तो कम से कम काउंटिंग के रूप में कुछ संख्याएँ आई थी। काउंटिंग के रूप में, गिनती के रूप में किसी संख्या को हम काउंटिंग के रूप में यूज करते थे। और यूज करने के क्रम में हम यूज करते थे 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी मानों का यूज करते थे। अब यूज किए गए इन सभी मानों का हम जो करते थे, अब इसको एक पद्धति के रूप में बोला गया कि ढाला जाए। जिस पद्धति, जिस सिस्टम के तहत संख्याओं को ढाली गई, वही संख्या के ढालने का सिस्टम कहा गया, संख्या पद्धति कहा गया। तो संख्या को जो ढाली गई सिस्टम में, तो सर्वप्रथम दुनिया में आई थी संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या जितनी भी काउंटिंग की संख्याएं हैं, गिनती की संख्या है, वे सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जितनी भी गिनती की संख्या है, जैसे गिनती की संख्या 1 है, 2 है, जब भी आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गिनती की संख्या है। और ये अनंत तक हम किसी भी संख्याओं को काउंटिंग करते हैं तो अनंत तक। जैसे हम सपोज दैट यहाँ पर बोले कि यहाँ पर कितने आदमी हैं, अभी आप आदमी को काउंटिंग कीजिए। यहाँ पर 1 2 3 कितने आदमी है, तो 4 आदमी है। तो अब जब गिनना शुरू करते हैं तो आप कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? 0 से। क्या करते हैं? ये 0 आदमी है, ये 1 आदमी है, ये 2 आदमी है, ये 3 आदमी है, ऐसा नहीं गिनते हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये 4 आदमी है, यहाँ पर 4 आदमी है। हम कहते हैं कि यहाँ से 4 कदम तुम चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम या 4 कदम तक, तो 4 कदम। बच्चों, हम सीधे समझें कि जितनी भी गिनती की संख्या है वे सभी प्राकृतिक संख्या हैं। एक और प्राकृतिक संख्या को हम, इनके पूरे समूह को हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। अब जब गिनती की संख्या आई तो इसको सूचित करना हम सीखें कि इसको डिनोट किससे किया जाए। तो गिनती की संख्या को डिनोट किया गया कैपिटल N से। जब भी गिनती की संख्या को डिनोट किया गया तो कहाँ से? कैपिटल N से डिनोट किया गया, ठीक। और इसके छोटे से छोटे अवयव को स्मॉल n से। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं, आप जब बच्चे थे तो आपका नाम जो है पापा जी रखे, मम्मी रखी कि आपका कुछ ना कुछ नाम रखा जाए, तो आपका नाम रखा गया। जैसे इस बच्चा का कुछ ना कुछ नाम रखा गया। इस चैप्टर में तो नहीं रखा गया, हम इसका नाम शीला रख देते हैं या जूली रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं। तो इसका जो नाम रखा गया, यही नाम इसको डिनोट करने का एक सूचक हो गया। इसको डिनोट किए हम इसी नेम से। ऐसे ही नेचुरल नंबर को डिनोट किया गया इसी नेम से। जैसे गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम नेचुरल नंबर, पूरे नेचुरल नंबर एनी टाइम लिखते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। जैसे शीला कुमारी, यहाँ शीला कुमारी है तो SK लिख दिए, इसके डिनोट का छोटा सा नाम हो गया। या कहीं शीला को कहेंगे शीला कुमारी कहाँ है, तो मन कहने का मतलब हम डिनोट के रूप में शीला का नाम हम कहीं पर अगर रजिस्टर में दिखा देंगे तो हम बोलेंगे हाँ ये शीला कुमारी का नेम है। हमारे कहने का मतलब है कि डिनोट, तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट किए स्मॉल कैपिटल N से, और इसके छोटे से छोटे एलिमेंट्स को, अवयव को हम स्मॉल n से डिनोट किए। गिनती की सभी संख्या के समूह को बड़े n से और गिनती के छोटे से छोटे अवयव को छोटे n से सूचित करते हैं। क्लियर? अब चलिए, गिनती की संख्या को हम डिनोट कैसे करते हैं? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन क्या होता है? वैसा लाइन जिस पर हम नंबर को दर्शाते हैं, संख्या को दिखाते हैं या अंकों को दिखाते हैं, तो वैसा, हाँ, साधारणतया हम अंक को भी संख्या ही बोलते हैं। साधारणतया अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले, है दोनों अलग अलग चीज़, संख्या अलग है, अंक अलग है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम कभी कभी अंक को भी संख्या ही बोल लेते हैं। तो अगर हम किसी भी
संख्याओं को रेखा पर दर्शाएंगे तो संख्या रेखा निरूपण कहलाएगा। निरूपण मतलब प्रदर्शन। तो यह एक लाइन है जिस पर संख्या को दिखाते हैं, संख्या रेखा निरूपण कहलाएगा। और इस पर कौन संख्या को, तो गिनती की संख्या को दर्शाते हैं। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। 0, 1, 2 समान समान दूरी पर देखिए, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ जो आप गिनती की संख्या को सूचित करना स्टार्ट किए तो 0 से जो आप स्टार्ट किए ये मिस्टेक किए। यहाँ 0 से हम गिनती की संख्या को नहीं करेंगे सूचित। तो गिनती की संख्या को कहाँ से सूचित करेंगे, 1 से। गिनती की संख्या को हमें कहाँ से सूचित करना है, 1 से। तो ये गिनती की संख्या का पहला अंक हुआ 1, 2। अब देखिए गिनती की संख्या में ये धनात्मक गिनती की संख्या भी 2 तरह की, एक धनात्मक गिनती संख्या समूह, एक ऋणात्मक गिनती संख्या समूह। लेकिन अभी हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, प्रकृत संख्या की बात कर रहे हैं, तो हम केवल धनात्मक संख्या समूह लेंगे। और धनात्मक संख्या समूह में देखिए ये तीर आगे की तरफ एक तरफ लगी रहेगी। इस तीर का मतलब हुआ कि 7 के बाद आगे 8 भी है, 8 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 10 भी है। और ये तीर इसको आगे की तरफ सूचित करता है कि ये जो अंक है ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक ये जाएंगे। तीर इस डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी अंक दर्शाए गए हैं ये अनंत तक जाएंगे। ये लाइन बहुत दूर तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगी। तो यही हुआ नंबर लाइन। और इस पर हम संख्या को दर्शाए तो कौन सा संख्या दर्शाए, गिनती की संख्या को दर्शाए, प्रकृत संख्या को। ये हुआ संख्या रेखा निरूपण। इसको हम कहेंगे नंबर लाइन डिनोशन, संख्या रेखा निरूपण, नंबर लाइन डिनोशन। अब हम अगर बोले इसका सर्कुलर डिनोशन क्या होगा, वृत्तीय निरूपण। तो यह एक वृत्त है। जैसे ही वृत्त को हम देखते हैं कि इसका कोई भी अंत सीमा नहीं दिखता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ लास्ट हुआ ये पता नहीं चल रहा है देखने पर। ऐसे ही गिनती का भी कोई अंत सीमा नहीं है। 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कहाँ तक जाएंगे, इसका कोई अंत सीमा नहीं है, मतलब अनंत तक जाएंगे। तो नेचुरल नंबर का इसलिए हम वृत्तीय निरूपण ऐसा करते हैं, नेचुरल नंबर को वृत्त में ऐसे दे देते हैं। ये हुआ नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या समूह का वृत्तीय निरूपण। तो आपने क्या क्या सीखा बच्चों अभी, कि संख्या रेखा क्या होता है, उसका वृत्तीय निरूपण क्या होता है, संख्या रेखा पर जो है हम प्रकृत संख्या को कैसे सूचित कर सकते हैं। फिर आपने सीखा प्रकृत संख्या क्या है। संख्या पद्धति में आप संख्या को पढ़ना स्टार्ट किया। प्रकृत संख्या के बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है, आइए पूर्ण संख्या होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है इसको हम समझे बढ़िया से। होल नंबर होता है गिनती की संख्या जब आई तो देखिए कुछ कमियां रह गई उसमें। हम अगर 5 - 5 किए तो आता है 5 रुपया, किसी को दिए या फिर 5 रुपया उससे रिटर्न ले लिए तो उसके पास हमारा कितना रुपया बचा, 0। इसका खोज उस समय तक नहीं हुआ था जब गिनती की संख्या आई थी। तो खोज हुआ इस 0 का, और 0 के खोज होते ही दुनिया का रुख ही बदल गया। ऐसा समझिए सीधे क्रांति आ गई पूरे दुनिया में। किस क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, 0 के खोज होने के सीधे बाद। और 0 के खोज जैसे ही हुए, आर्यभट्ट साहब जैसे ही 0 का खोज किया, इसके जस्ट बाद इसको रखा गया किसके साथ, गिनती की संख्या समूह के साथ। फर्स्ट बार नेचुरल नंबर बनी तो उतना फर्क नहीं पड़ा कि एक संख्या पद्धति बनाया जाए। लेकिन जब संख्या पद्धति अपना विकास करने लगी, संख्या पद्धति जब आगे बढ़ने लगा तो आगे बढ़ना माने 0 आ गया। अब 0 को जब एक समूह में रखा गया तो उस समूह का नाम बनाना मुश्किल हो गया। बोला गया कि इसका नाम अब क्या रखा जाए। तो बहुत सारे मैथमेटिशियनों ने बैठ करके चर्चा किया कि इस 0 को नेचुरल नंबर के पहले लगा दिया जाए। तो चलिए नेचुरल नंबर के पहले लगा देते हैं 0। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ लगा दिए, तो नेचुरल नंबर गिनती संख्या के पहले लगा दिए। तो गिनती संख्या के जो पहले लगा दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया क्या, पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर बोलने जाने लगे, होल नंबर। तो हम बोलेंगे शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
शून्य सहित गिनती की संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य सहित गिनती की संख्या समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। ये पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या जब बनी तब उसको सूचित किससे किया जाना है, इस बातों का निराकरण होने लगा। तो पूर्ण संख्या को हम W से सूचित किए, क्योंकि पूर्ण संख्या का इंग्लिश नेम होता है होल नंबर, और होल नंबर शुरू होती है W से, इसलिए इसका नाम हम W से सूचित किए। और इसके भी छोटे से छोटे अवयव को N से ही सूचित किए। इसके छोटे से छोटे अवयव को हम एलिमेंट्स को N से सूचित किए। तो होल नंबर W इक्वल टू 0, 1, 2, 3। जब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करने की बात आई तो एक नंबर लाइन हमने बनाया, और इस नंबर लाइन को स्टार्ट किया हम 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनाइट तक इसको ले गए, अनंत तक। अभी इसमें दूसरे तरफ छोर नहीं बढ़ रहा है, एक तरफ ही छोर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रकृत संख्या में ही शून्य शामिल हुई है। तो ये बन गया पूर्ण संख्या। जब इसके वृत्तीय निरूपण की चर्चा हुई तो इसके अंदर में पहले नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दिया गया था। घटना क्या घटी जानिए। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में ही 0 को शामिल कर दिया गया था। हुआ क्या, हमारे दादाजी के फैमिली में हमारे पापा जी का जन्म हुआ। फैमिली जो था हमारे दादाजी का ही था, उसमें पापा जी का जन्म हुआ और उसमें हम लोग का जन्म हुआ। मतलब कहने का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर जो है ये जन्म दिया किसको, होल नंबर को जन्म दिया। और होल नंबर जन्म दे रहा है तो ये फर्स्ट बार जो ये टारगेट लिए थे, ये जो नेचुरल नंबर का जो घर था, यही घर धीरे धीरे बड़ा हो रहा, परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा। ठीक, इसका नेचुरल नंबर का परिवार बढ़ करके होल नंबर बना। अब होल नंबर का परिवार फिर बढ़ेगा, देखिए क्या होता है। तो होल नंबर बना, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं कि टोटल नेचुरल नंबर जितना है वो होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, मतलब नेचुरल नंबर का जो घर है, दादाजी का जो घर है, वो पापा का भी घर है। जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। इसके बाद होल नंबर के बाद क्या हुआ, हाँ एक बात अब इससे एक ऑब्जेक्टिव आपको निकल करके आती है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देख लीजिए नेचुरल नंबर कहाँ है, होल नंबर के अंदर में है नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वे सारे नंबर होल नंबर भी हैं। यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वे सभी होल नंबर भी है। लेकिन जितने होल नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, जितने भी होल नंबर हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर टोटल नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि जितने भी नेचुरल नंबर का दायरा देखिए बस इतना है, जबकि होल नंबर का दायरा इतना है। तो जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अंदर वाला को बाहर वाला कह सकते हैं, लेकिन बाहर वाला को अंदर वाला के बराबर नहीं कहेंगे। ऑल नेचुरल नंबर नॉट इक्वल टू होल नंबर। ऑल होल नंबर नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, प्रकृत संख्या नहीं है, जबकि सभी नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। मतलब हमारे कहने का मतलब हुआ कि सभी गिनती की संख्या जितनी भी है वो गिनती की संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 ये सब गिनती की संख्या भी है। इसी में शामिल किया गया है 0 को। तो जितना भी गिनती की संख्या है ये होल नंबर भी है, और 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या है। तो ये सब होल नंबर तो है ही है, 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। जबकि पूरे संख्या को हम
गिनती की संख्या नहीं बोलेंगे, 0 गिनती की संख्या नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जब ये दो संख्याएं बनी तब और नया संख्या एक बना। अब संख्या का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, संख्या का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। थर्ड नंबर आया आपको संख्या के दायरा में पूर्णांक संख्या। क्या हुआ बच्चों, 6 में 7 को माइनस किया गया। ऐसे ही कैलकुलेशन होते रहता है, कैलकुलेशन होता गया। और एक समय ऐसा कैलकुलेशन आया जिसमें आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कैलकुलेशन। 6 में 7 को माइनस किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर -1 आंसर आ गया। गिनती कभी भी हम माइनस से स्टार्ट नहीं किए थे, ठीक। तो ऐसा लगा कि जब हम माइनस से स्टार्ट नहीं किए थे गिनती तो क्या होना चाहिए। तो गिनती की संख्या जब माइनस से स्टार्ट हो गई तो उसका नाम ही बदला गया। अब सोचा गया कि माइनस वाला को भी आपको एडजस्ट करना चाहिए गिनती की संख्या में। तो गिनती की संख्या में ही माइनस को भी एडजस्ट किया गया और उसका नाम रख दिया गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक नाम जो आया है इंग्लिश वर्ड जेहलिन से आया है। जेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना। जेहलिन एक जर्मन वर्ड है, जेहलिन, ZAHLEN, जेहलिन, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनना, ठीक है। इस जेहलिन का जेह का जर्मन अर्थ हुआ जेहलिन, गणना करना। इसी से आया है पूर्णांक संख्या, इसलिए हम पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं, ठीक। और इसका इंग्लिश नेम होता है इंटेगर नंबर। इंटेगर्स, पूर्णांकों, इंटेगर, INTEGR। इंटेगर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो बच्चों हुआ क्या, पूर्णांक संख्या जो आई, अब इसके परिभाषा को अगर हम देखें तो शून्य सहित गिनती की धनात्मक और गिनती की ऋणात्मक संख्या जो थी ये सभी पूर्णांक संख्या कहलाए। शून्य सहित गिनती की प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या। अब गिनती कहाँ तक है, अनंत तक है। हम ऐसा कुछ नहीं क्लियर कर सकते कि गिनती कहाँ तक है, तो गिनती अनंत तक है। अब दोनों तरफ हमको डॉट, दोनों तरफ तीर बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि शून्य बीच में रहने का काम करेगा। ये बोलेगा कि हम नहीं इधर जाएंगे, ये बोलेंगे नहीं हम इधर जाएंगे, ठीक। ये बीच में ही रहेंगे। और शून्य से अगर दाईं तरफ जाएंगे, दाईं तरफ, ये दाईं हुआ, शून्य से दाईं तरफ जब जाएंगे तो दाईं तरफ 1 2 3 प्लस वाले आएंगे, 4 डॉट 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 x इन्फिनाइट। और शून्य से बैक अगर आएंगे, बैक मतलब बाईं तरफ, तब आएंगे -1, -2, -3। ये ऋणात्मक, इसको कहते हैं निगेटिव इंटेगर नंबर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटेगर नंबर, या सीधे कहेंगे निगेटिव नेचुरल नंबर। ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर। 0 से आगे धनात्मक पूर्णांक और 0 से पहले ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य सहित धनात्मक गिनती की संख्या और ऋणात्मक गिनती की संख्या के पूरे समूह को हम बोलते हैं इंटेगर नंबर। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो बच्चों हम बोलेंगे कि अगर किसी एरोप्लेन में, इस एरोप्लेन में शून्य सहित प्लस वाली गिनती संख्या को और माइनस वाली गिनती संख्या को उड़ा दिया जाए तो इस एरोप्लेन में कौन सा समूह उड़ रहा है, गिनती की संख्या समूह में धनात्मक और ऋणात्मक और 0 तीनों उड़ रहा है, तो ये पूर्णांक संख्या का समूह उड़ रहा है। हम एरोप्लेन को जैसे ही नीचे से देखेंगे तो कहेंगे ये पूर्णांक संख्या का समूह उड़ रहा है। पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाएं। अवृत्त रूप में पहले नेचुरल को दर्शाएंगे, फिर बाद में होल आया, नेचुरल के बाद न होल आया, और होल नंबर के बाद इंटेगर नंबर आई आया। इसको हम आई या जेड से, आपको बता दी कि इसको किससे सूचित करना है, तो जेड से सूचित करना है। हम आई लिख दिए, आपको इसके सूचक के लिए आई लिख दिए, अब जेड लिख दीजिएगा, आई या जेड, या हम लिख देते हैं आई या जेड, या हम जेड लिख देते हैं। जेहलिन गणना करना से आया। तो चलिए इंटेगर नंबर के बाद क्या हुआ बच्चों,
इंटीजर नंबर के बाद भी कुछ कमी रह गई संख्या में। क्या कमी रह गई? अगर हमारे पिताजी को 2 भाई है और हमारे पास 13 बीघा ज़मीन है, साधारण भाषा में समझाते हैं। 13 बीघा ज़मीन है हमारे दादाजी के पास और हमारे पापा जी 2 भाई हैं। अब दोनों अलग अलग होना चाह रहे हैं, तो हमारे दादाजी दोनों को सेम ज़मीन बांट करके देना चाहेंगे, तो दोनों को आधा कर देंगे। 13/2 2 से भागा कर देंगे, आधा हो जाएगा। 2 छाक 12, 6.5 बीघा हमारे पापा को देंगे और 6.5 बीघा हमारे अंकल को देंगे। ये 6.5 जो हम देख रहे हैं 6.5 या 13/2 देख रहे हैं, गिनती में कभी आप गिने थे? क्या गिने थे? 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 ऐसा गिने थे? नहीं गिने थे। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही रेगुलर गिनते गए। कभी भी हम बट्टे वाली संख्या को नहीं गिन रहे थे। जब ऐसा था बट्टे वाली संख्या को हम लोग नहीं गिन रहे थे, तो ये संख्या आया कहाँ से? ये माइंड में उपजा यहाँ से, जब भिन्न की चर्चा हुई तब से। जब भिन्न की चर्चा हुई तो फिर संख्या रेखा और संख्या को बढ़ाने का एक नया फार्मूला लाया गया कि चलिए वह और संख्या एक और बढ़ गया। अब इसका नाम हम क्या दे दें? तो इसका नाम हम 8 क्लास तक आपको बताते थे भिन्न देते हैं, लेकिन अब 9th में आप लोग आ गए हैं तो आपको बताएंगे परिमेय संख्या, इसका नाम देंगे। क्या देंगे? परिमेय संख्या। भिन्न में कुछ बातें छुप जाती है, जिसका अंश और हर दोनों धन पूर्णांक होता है, भिन्न उसी को कहते हैं। वैसा मान जिसका अंश और हर दोनों धन पूर्णांक होता है भिन्न कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसको हटा करके इग्नोर करके चलेंगे। वैसी राशि जिसके अंश एवं हर पूर्णांक हों तथा हर शून्य न हो। अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर शून्य न हो, इन संख्या का नाम होता है परिमेय संख्या। क्या नाम होता है बच्चों? परिमेय संख्या। ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर याद रखिएगा, रैशनल नंबर वैसी राशि जिसके अंश एवं हर पूर्णांक हो। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 5/7 पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक व ये भी धनात्मक पूर्णांक, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो अंश और पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर को याद रखिएगा, क्यू से सूचित करते हैं, क्वार्टेंट से। क्वार्टेंट, QUOTIENT, क्वार्टेंट। रैशनल नंबर को हम क्वार्टेंट से सूचित करते हैं। क्यों सूचित करते हैं? अंग्रेजी शब्द रैशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ है और अक्षर क्यू अंग्रेजी शब्द क्वार्टेंट से लिया गया है। रैशनल रेशियो से लिया गया है और क्वार्टेंट क्यू से लिया गया है। मतलब क्वार्टेंट जो है अंग्रेजी के अक्षर क्वार्टेंट से क्यू लिया गया, मतलब एक रेशियो को ही सूचित करने का सूचक हुआ क्यू। इसलिए हम रेशियो, परिमेय संख्या, ये जो रैशनल नंबर है, इस रेशियो को ही हम क्यू से सूचित कर दिए। सीधा अर्थ समझिए, क्वार्टेंट से क्यू लिया गया और क्वार्टेंट का अर्थ होता है रेशियो, और रेशियो से लिया गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्वार्टेंट से क्यू, क्वार्टेंट से क्यू और क्यू से रैशनल नंबर, तो क्यू बराबर आर, तो क्यू को हम आर बोल दिए। तो ये रेशियो हुआ किसका किसका? 2 पूर्णांकों के रेशियो को हम परिमेय संख्या, एक दूसरे भाषा में अगर बोले तो 2 पूर्णांकों के रेशियो को परिमेय संख्या कह सकते हैं। 2 पूर्णांकों के रेशियो को परिमेय संख्या कहते हैं। जिसके हर
शून्य न हो। पूर्णांकों के रेशियो, दो पूर्णांक है उसका जो रेशियो अनुपात निकालेंगे ये हो जाएंगे क्या, परिमेय संख्या, लेकिन हर आपको शून्य न होना चाहिए। आप देख लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -3/4। इसमें देखिए अंश और हर दोनों क्या है, अंश और हर दोनों पूर्णांक है। -3 एक पूर्णांक संख्या है और 4 पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और देखिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/17, सॉरी 17 को अभी हटा देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/0। इसके हर में 0 आ गया। हम बोले थे कि हर में शून्य 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका मान हो जाता है अपरिभाषित, मतलब अनंत, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो समझ गए बच्चों, अगर हर में 0 होगी तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। हाँ, इसका मानक रूप क्या होता है, परिमेय संख्या का एक मानक रूप देख लीजिए। परिमेय संख्या का मानक रूप P/Q में P और Q के केवल के एक को छोड़कर कोई भी कॉमन नहीं होंगे। समझिए इस बात, बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। यहाँ हम ये बताएं कि इसका मानक रूप क्या होता है। जैसे 3/12 लिखे तो ये परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है। जब हम परिमेय संख्या का मानक रूप बोलेंगे, इसको लिखिए, तो 3 और 12 को कैंसल करेंगे, 3 चौके 12, 1/4 आया आपका आंसर। अब आप 1 और 4, इसको हम P बोलते हैं, इसको Q बोल दिए, इसका कॉमन लीजिए। तो 1 और 4 का जब हम कॉमन करेंगे तो 1 और 4 में 1 और 4, इसमें 1 के अलावे, दोनों संख्या में 1 के अलावे किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी। 1 एकाक 1, 1 चौके 4, 1 के अलावे किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी, मतलब इसके कॉमन केवल 1 होंगे, दूसरा इसका कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो ये हो गए परिमेय संख्या का मानक रूप। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 18/32, 18/32। ये अपने मानक रूप में नहीं है। जब इसको मानक रूप में लाएंगे तो इसको कैंसल करेंगे। लीजिए 2 नमा 18, स्मॉलेस्ट ढंग से काट रहे हैं, 2 16 32 बराबर आंसर हुआ 9/16। अब इसमें भाग लगा के दिखाइए, किसी संख्या से भाग लगेगी? 9 और 16 दोनों में नहीं लगेगी, एक को छोड़ करके किसी से नहीं लगेगी। अतः अब परिमेय संख्या अपने मानक रूप में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं 33/15। ये अपने मानक रूप में नहीं है बच्चों अभी, तो मानक रूप में लाने के लिए हम 3 से भागा देते हैं। 3 × 33 और 3 × 5 15, 11/5। अब इसमें किसी संख्या से भाग लगा के दिखाइए, नहीं लगेगा। 1 से लगेगा? नहीं लगेगा। 2 से, हाँ 1 से लग सकता है। हम यहाँ पर परिभाषा में लिखें 1 के अलावे कोई भी कॉमन नहीं हो, तब ये अपने मानक रूप में है। ठीक, तो परिमेय संख्या का मानक रूप समझ लिए। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, इन बातों को भी आप देख लीजिए। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर जब दर्शाना होगा तो चलिए 2 तरीका से। एक, यदि अंश छोटा हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को समझिए। परिमेय संख्या को Q से सूचित किए,
अगर हम परिमेय संख्या के अंश को छोटा लेते हैं तब इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/8, इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर लाइन खींच दीजिए x डॉट। अब हम लेते हैं, आपको हम बताए थे या नहीं भी बताए थे तो चलिए यहाँ पर हम अभी बताएंगे। हाँ, इसके गला में 2 बिंदु लेंगे, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। कब? कभी भी जब हमको संख्या रेखा पर दर्शाना होगा किसी परिमेय संख्या को तो 2 बिंदु लेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब इसके बीच में ही किसी अंकों को दर्शाना है, याद रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। अब अंश पर 3 है और हर पर 8 है, ठीक। तो हर में जितना है उससे एक कम लकीर इसके बीच में डाल दीजिए। हर में 8 है तो 8 से एक कम लकीर 7, समान समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7। हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रहा है बच्चों, तो इग्नोर करके चलिएगा। आपको ये मान करके चलना है कि इनके बीच की दूरी समान है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस हम ले लिए, ये समान समान दूरी पर। अब देखिए, अगर अंश छोटा रहेगा तो पहले वाले बिंदु को 0 मान लीजिएगा और लास्ट वाले बिंदु को 1 मानिएगा। अंश जब छोटा रहेगा, अभी तुरंत ये टेक्निक बोले हैं कि अंश छोटा रहेगा तब ये करना है सिस्टम। तो अंश 3 है तो अंश किससे छोटा तो हर से छोटा, याद रखेंगे। अब ये नहीं कि पापा से या मम्मी से छोटा या बड़ा भाई से छोटा, ऐसा नहीं। अंश अगर छोटा हो तब किससे? हर से। तो 0 और 1 इसके बीच में हम बिंदु लिए 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु लिए। अब 0 के बाद आप काउंटिंग कीजिए, आपको कहाँ तक काउंटिंग करना है? 3 तक। 0 के बाद 1 2 3, यहाँ पर तीसरा बिंदु, इस पर तीर लगा दीजिए और इस पर दर्शा दीजिए 3/8। क्लियर बच्चों? 3/8 अगर इसको दशमलव में हम निकालें तो 0 पॉइंट कितना होगा? 8 तिया 24, 8 पंच 40, 8 से 8 7 56। ऐसे हम अनुभव किए 0.37। 0.37 का मतलब हुआ ये हाफ है, 0 और 1 के बीच का ये बिंदु है। अब देख लीजिए, इससे 3 इधर भी है, इससे 3 इधर भी। एक अनुभव बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आधा तो 0 और 1 के बीच का आधा कितना होगा? 0.5। और 0.5 से पहले देखिए ये आया है कि नहीं? 0.5 से पहले 0.37 आया है कि नहीं? 3/8 0.37 हुआ ना, तो ये 0.5 से पहले आया ना। तो मतलब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रही है बातें कि यहाँ पर जो हम दर्शाए ये हमारा दर्शाया गया सही है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, -2/5। हाँ, माइनस में हो कि प्लस में हो, माइनस वाला को अलग से हम नहीं बता रहे हैं, इसी में साथ ही बता रहे हैं। देख लीजिए x डॉट, माइनस वाला जहाँ तक बात है, माइनस वाला बात है तो आप इसको विपरीत में दर्शाएंगे। प्लस वाला में देखिए धनात्मक फेज में दर्शाते हैं, माइनस वाला में हमको ऋणात्मक फेज में दर्शाना होता है। चीज़ वही रहेगा, लेकिन अब की बार अंश छोटा है हर से तो उल्टा दर्शाएंगे। 0 और 1, लेकिन उल्टा में माइनस होगा। बाईं से दाईं तरफ और दाईं से बाईं तरफ। बाईं से दाईं तरफ तो पॉजिटिव फेज में गए, और जब बाईं तरफ से बाईं से दाईं गए थे, अब दाईं से बाईं आएंगे तो निगेटिव फेज में लाएंगे। अब इस फेज में चलिए, आपको यहाँ पर जितना हम बोले थे हर में हो उससे एक कम बिंदु इस पर डालिए। तो 5 है तो 4 बिंदु समान दूरी पर, 1 2 3 4 बिंदु डालें। 4 बिंदु हमको इस पर डालना है समान दूरी पर। 0 के बाद अब काउंटिंग कीजिए 1 2, तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर देंगे -2/5। ये आपका सूचीकरण का सिद्धांत हुआ। ऐसे ही चलिए हम अगर तीसरा कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे 5/9। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये चीज़ हमको बना करके आप ही भेजेंगे। ठीक, आपके लिए एक एग्जाम्पल हो गया। आप इसको भेजेंगे किस पर? तो हमारा एक मोबाइल नंबर है 880953
12075। हम देखेंगे कि आप कितने उत्सुक हैं पढ़ने के लिए आप कितना मतलब मेहनत कर